एक मौसा जो होता है वह अपनी कमर दर्द की दवाई लेने के लिए जाता है, लेकिन वह अपनी 17 साल की नाबालिग भांजी को अपने साथ लेके जाता है। और ले जाने के बाद जो आगे होता है वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो बताता है कि इसकी भांजी को अल्टो कार में आते हैं और किडनैप करके ले जाते हैं। अब आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये घटना को रचा गया था और इसका मेन मास्टरमाइंड कौन था। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी और घटना जो है यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहाँ पे रहने वाला एक शख्स होता है कुलदीप। कुलदीप जो है प्रॉपरली बरेली का रहने वाला था, लेकिन वह उत्तराखंड में जाके जॉब करता था। अब क्या होता है, इसी बीच जो लड़की होती है भांजी, जो कि नाबालिग 17 साल की होती है, उसकी मासी होती है जो कि बिना शादीशुदा होती है, क्योंकि उसकी बहन की डेथ हो चुकी होती है और उसका जो पति होता है वह अच्छे से बच्चों का परवरिश नहीं कर रहा था। तो इस वजह से जो मासी होती है वह उसके दोनों बच्चों को देखभाल खुद ही किया करती थी। तो अभी 2 साल पहले जब वो मोबाइल चला रही थी इंस्टाग्राम पर, तभी कुलदीप के साथ उसकी दोस्ती होती है। दोस्ती होने के प्यार में तब्दील हो जाता है। तब्दील होने के बाद से कुलदीप जो है, जो लड़की की मासी होती है, उसके सामने प्रस्ताव रख देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो जो लड़की की मासी होती है वो भी सोचने लगती है कि अब इतने टाइम भी हो चुके हैं, मेरे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, तो सच बता देती है कुलदीप को, मेरे पास 2 बच्चे हैं जो कि मेरे बहन के हैं, जिनको मैं पाल रही हूँ। इस तरीके से तुमको उनको भी रखना पड़ेगा, उनका भी पालन पोषण करना पड़ेगा। कुलदीप जो है हामी भर देता है और हामी भरने के साथ जो है फिर वो देखने आता है और देखने के बाद जो है वो कोर्ट मैरिज कर लेता है। कोर्ट मैरिज होने के बाद जो मासी होती है वह खुद तो जाती है कुलदीप के साथ उत्तराखंड, लेकिन अपनी बच्ची जो उसकी बहन की बच्ची थी रिया, उसको भी साथ लेके जाती है। अब वहाँ पे होता क्या है, जो कुलदीप होता है वो उत्तराखंड में एक महिला के साथ छेड़छाड़ी कर देता है, जिसके कारण जो उसकी पत्नी थी वह अपनी बच्ची को लेकर फिर से लखनऊ आने की बात करती है। तो कुलदीप बोलता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ लखनऊ चलता हूँ। अब लखनऊ आने के बाद भी जो कुलदीप था उसके नज़र गंदे ही थे। आते जाते महिलाएं लड़कियों के ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स करना, उसकी पत्नी जो है टोका भी करती थी, घर में बेटी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुलदीप जो है बोलता था कि जो है बेटी वो मेरी बेटी है, उसके ऊपर मैं गंदी नजर नहीं रखूंगा। इस तरीके से टाइम बीतने के बाद 18 तारीख को जब कुलदीप अपनी पत्नी से बोलता है कि मेरे कमर में दर्द है, मुझे दवाई लेने के लिए जाना है, तो पत्नी बोलती है कि मैं भी चलती हूँ, लेकिन कुलदीप जो है सख्त मना कर देता है अपनी पत्नी को। वो बोलता है मैं बेटी को लेके जा रहा हूँ। मासी जो है शक नहीं करती और बेटी को कुलदीप लेके चला भी जाता है। अब जाने के बाद जो है थोड़ी टाइम बीतने के बाद कुलदीप जो है घबराते हुए अपने भांजे को कॉल करता है और बोलता है, अरुण तुम्हारी बहन को अल्टो कार में 4 लोग आते हैं और वो उठा के ले गए, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रहे हैं। अब इस तरीके से अरुण जो है घबरा जाता है, क्योंकि उसकी बहन नाबालिग भी थी। अब जो है अरुण अपनी मौसी को जाके बता देता है कि मासी मासा जी कॉल किए थे और बोल रहे थे कि रिया को अल्टो कार में 4 लोग आते हैं और उठा के लेके चले गए हैं, मौसा जी उसे ढूंढ रहे हैं। अब मासी के पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि बचपन से उसे पाली थी और उसके साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो गया, तो वो घबरा जाती है। ऐसे जैसे तैसे करके वो वहाँ पहुँचती है, ढूंढती है, नदी में छलांग मारती है, हर जगह तलाश करती है, बट रिया का कुछ भी पता नहीं चलता और कुलदीप जो है वहाँ बेहोश पड़ा होता है। अब इस तरीके से होने के बाद मासी को बच्ची के कुछ कपड़े नजर आते हैं, कपड़ों के माध्यम से मासी पहचान जाती है कि बच्ची जो है यही है, लेकिन उसका शक का दायरा जो था वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि मासी जो है वो सोच रही थी कि उसके बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन कपड़ों को देखकर जरूर लग रहा था कि अब जो वो सोच रही थी वो सच में हो गया है। लेकिन अब भी बच्ची की लाश नहीं मिली होती। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता। लगातार पुलिस जो है आसपास के जंगल एंड पानी में ट्राई करती है कि बच्ची का बॉडी जो है मिल जाए, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद जो है फिर पुलिस को उस बच्ची की लाश मिल ही जाती है, लेकिन वो भी अर्धनग्न अवस्था में। उसको देखने से ये लग रहा था कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक शोषण किया है और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार के फेंक दिया गया। अब इस तरीके से होने के बाद जो है मासी को सारी चीज पता चलता है। देखकर वो फिर सीधा इल्जाम अपने पति कुलदीप के ऊपर लगाती है, क्योंकि वो
गंदी गंदी कमेंट्स किया करता था, जिससे वह टोका भी करती थी और उसे नहीं पता था कि जिस बच्ची को उसने बचपन से पाला है, उसी बच्ची का मौत का जिम्मेवार उसका ही पति निकलने वाला है। और कुलदीप की पत्नी ने ये भी खुलासा किया है कि 5 से 6 दिन पहले कुलदीप जो है मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया था, अपनी 9 महीने के बच्ची को भी मारा था। इस तरीके से वो बताती है पत्नी, और बताने के बाद बोलती है कि उसको अपनी बच्ची जो 9 महीने की बच्ची है वो भी पसंद नहीं था। वो उसको बोला करता था कि तू पैदा ही की हुई है, तुझे मार दूंगा। लेकिन जो 17 साल की बेटी भांजी थी रिया, वह बोला करती थी कि छोटी सी बच्ची है, इसका क्या कसूर है, आप क्यों इसे मार दोगे। इस तरीके से बेटी बोला भी करती थी, ये मासी बता रही थी। अब जो है रिया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और भेजने के बाद जो है अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है कि किस तरीके से उस बच्ची की मौत हुई है, क्या शारीरिक शोषण के दौरान उसकी मौत हुई है या फिर और भी कुछ है। और इस सब चीज से बचने के लिए कुलदीप जो है ये सारा ड्रामा किया था कि उसका किडनैपिंग हो गया, उसे वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है सीसीटीवी के माध्यम से जब चेक करती है तो बताती है कि जब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो ना ही कोई अल्टो कार गुजरी है और ना ही उस बच्ची को किसी ने किडनैप किया है, क्योंकि वो अपने मासा के साथ ही जाते हुए दिखाई दिए। तो सारा चीज सबूत रखने के बाद जो मासा है वो अपना गुनाह कबूल कर लिए हैं कि हाँ उसी ने उस बच्ची को मारा है। लेकिन अभी भी कुछ सबूतें आना बाकी है, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो सारा खुलासा होगा, आगे की अपडेट हम आपको देंगे। ये कहानी और घटना हमें मीडिया सूत्रों के हिसाब से पता चला है, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखद है, क्योंकि 17 साल की बच्ची जो कि उसकी भाजी थी, बच्ची उसकी बेटी बराबर थी, उसके साथ उसने इतना गंदा काम किया और गंदा काम करने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। इस आरोपी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।